आज हम आप लोगों को भौतिक राशियों के बीमाओं की उपयोगिता के विषय में जानकारी कराएंगे। जो आप लोगों ने भौतिक राशियों की बीमाओं को पढ़ा इसके पिछले लेक्चर में, बीमाएं क्या होती हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के बीमी सूत्र किस प्रकार से निकाले जाते हैं, उसको आप लोग सीखे। और फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर भौतिक राशियों के बीमाओं की क्या उपयोगिता है, इस चीज को इस लेक्चर में बताया जाएगा। बहुत ही शानदार लेक्चर होगा और इस चीज को समझेंगे तो फिजिक्स में आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। भौतिक राशियों के बीमाओं की उपयोगिता के विषय में आप लोगों को हम बता रहे हैं। नंबर 1, किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। अगर एक पद्धति में भौतिक राशि दी गई है तो हम उसको दूसरी पद्धति में चेंज कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम एक कहते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये यमकीय सिस्टम में होता है। यमकीय सिस्टम में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? तो सीजीएस सिस्टम में हम बीमाओं की सहायता से हम इसको सीजीएस सिस्टम में इसके मान को बता देंगे। इसके मान को हम बीमाओं की सहायता से सीजीएस सिस्टम में निकालेंगे। या हम ये कहते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यमकीय पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। फोर्स की यूनिट जो होती है यमकीय सिस्टम में यूनिट होती है और सीजीएस सिस्टम में डाइन होती है। तो न्यूटन को डाइन में यानी यमकीय सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं? हम भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। इस विधि से हम लोग एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर देते हैं, उसके मान को भी और उसके सिस्टम को भी चेंज कर देते हैं। और दूसरा है किसी समीकरण के बीमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना। कहने का मतलब ये है कि ऑल फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है, मैं कहता हूं जितने भी एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े हैं, जितने भी सूत्र समीकरण आप लोग पढ़े हैं, वह सूत्र सही है कि गलत है, उस चीज की जांच बीमाओं के द्वारा हम लोग कर रहे थे। किसी भी क्लास का कोई भी समीकरण आप लोगों ने जो पढ़ाई किया है वो सही है कि गलत है, इसकी सहायता से हम लोग जांच लेंगे। ये भी बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। हमको जो भी चीजें बताई गई, क्या v इक्वल टू यू प्लस 80, 1/u+1/v, बहुत सारे रिलेशन हम लोग पढ़े हैं। सरल का आवर्तकाल t इक्वल टू 2π√L/g, यानी ये सब सही है कि गलत है, इसको हम लोग जांच लेंगे। और विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अगर बहुत सी भौतिक राशियां दी गई हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल दिया गया है, लोलक की प्रभावकारी लंबाई दी गई है, लोलक का द्रव्यमान दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात है, तो इसके बीच में संबंध क्या होगा? सरल लोलक के आवर्तकाल का संबंध क्या होगा? इन चीजों से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जरा इस चीज को आप लोग देखिए। मेरा प्रथम नंबर है कि किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। हम जानते हैं कि किसी भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वो उसके आंकिक मान का व्युत्क्रम होता है। ये चीज आप लोग शुरू में ही जाने। हम जानते हैं कि किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान का व्युत्क्रम होता है, यानी कि u इक्वल टू k/n। जब समानुपाती हटता तो नियतांक लग जाता है, फिर ये गुणा कर दीजिए nu इक्वल टू k, यानी n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक होता है। ये चीज आप लोग एकदम शुरू में पढ़े थे। अब इसका मतलब आप लोगों को पता है कि अगर आंकिक मान बढ़ता है तो मात्रक छोटा होता है, आंकिक मान घटता है तो मात्रक बड़ा होता है। एक चीज आप लोग जान लीजिएगा, फिजिक्स जब तक पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर व्युत्क्रम अनुपात है तो निश्चित तौर पे अगर एक राशि ज्यादा है तो दूसरी राशि कम होगी। कोई भी राशि अगर u का मान अगर मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान क्या होगा? छोटा होगा। मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा होगा। कहने का मतलब है ये कोई धागा है AB, ये 2 मीटर का है। कोई धागा AB है, ये कितना है? 2 मीटर का है। इसको हम 200 सेंटीमीटर कह देंगे। दोनों बात एक ही है ना।
चाहे हम 2 मीटर कपड़ा खरीदें, चाहे हम 200 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदें, दोनों एक ही चीज होता है ना, दो चीज तो होता नहीं है। तो क्या है, मीटर बड़ा होता है, मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, और ये सेंटीमीटर छोटे छोटे होते हैं। सेंटीमीटर जो होता है मीटर का 100वां भाग होता है। तो जब मीटर में लिखते हैं तो आंकी मान 2 होता है, जब सेंटीमीटर में लिखते हैं तो आंकी मान क्या होता है, 200 होता है। यानी कहने का मतलब है कि मात्रक छोटा होता है तो आंकी मान बढ़ता है, और मात्रक बढ़ता तो आंकी मान छोटा होता है। अच्छा, मात्रक बड़ा होता तो आंकी मान छोटा होता है। तो ये चीजें हैं, जब मीटर में है तो 2 हुआ, सेंटीमीटर में हुआ तो 200, ये इसका रिलेशन होता है। यानी कभी भी अगर व्युत्क्रम का अनुपात हम कहेंगे, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, कोई भी हो, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ये आप लोगों का रिलेशन हो गया। अब इसमें क्या होता है, हमने आप लोगों को इसके पीछे बताया कि जो भी भौतिक राशियों का, आप लोग अधिकांश भौतिक राशियों का जो विमीय सूत्र निकाले हैं वो यम एल टी के रूप में निकाले हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में आप लोग निकाले हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि पहली पद्धति, अगर हम पहली पद्धति का प्रयोग करें तो पहली पद्धति में यम1 L1 T1, ठीक। और जो विमाएं होती है क्या होती है, उसके ऊपर घात बनी होती है, इसके ऊपर घात है, इसके ऊपर घात है, इसके ऊपर घात, ये हो गया पहली पद्धति में विमाएं हो गई आपकी, ठीक है। अब इसी प्रकार हम कहें दूसरी पद्धति, अब दूसरी पद्धति में भी क्या हो जाएगा आपका, यम2 L2 T2 पर घात A B C, ऐसे आप लोग निकाल लेते। और अभी अभी आप लोग देखे हैं कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो N1 का मान रख दीजिए, U1 का मान क्या है, M1 L1 T1 के घात A B C, N2 हो गया, U2 का मान रख दीजिए, M2 L2 T2 पर घात A B C, इस प्रकार के। तो N2 इक्वल टू क्या होगा, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 टू दी पावर A, L1 बाई L2 टू दी पावर B, T1 बाई T2 टू दी पावर C। तो ये जो है कि ये आपका इक्वेशन होता है। किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए ये फार्मूला N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 घाते A, L1 बाई L2 घाते B, T1 बाई T2 घाते C। तो इस आधार पर अगर हम आप लोगों को बताएं, इस आधार पे ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसके बाद हम इसके आगे की चीज को बताने जा रहे हैं। अब इस आधार पे यदि हम आप लोगों को क्वेश्चन दे दें, बीमा रीत से 1 न्यूटन बल को डाइन बल में बदलो, यानी कि टू चेंज द 1 न्यूटन फोर्स टू 1 डाइन फोर्स, 1 डाइन फोर्स। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यमकेश पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो ये आप लोगों को मालूम है, बहुत पहले से क्लास 9 10 में पढ़ चुके हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 घात डाइन। 1 न्यूटन, ये संबंध आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो। 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 घात डाइन। 1 न्यूटन में 10 के घाते 5 घात डाइन होता है। अब डाइन का मतलब क्या होता है कि डाइन में राक्षस न समझ लीजिएगा,
वो राक्षस नहीं है। डाइन क्या है? सीजीएस पद्धति बल का मात्रक है। एक न्यूटन के पास कितना है? 1,00,000 डाइन है। कितना डाइन है? 1,00,000 डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10 कहते 5 घात डाइन। कैसे होता है इस चीज को आप लोग देखें। अगर हम ऐसे एकदम लिख रहे आसानी से, पहली पद्धति और यहां पे हो जाएगा दूसरी पद्धति। पहली पद्धति और दूसरी पद्धति। तो पहली पद्धति में M1 L1 T1, दूसरी पद्धति में M2 L2 T2। इस प्रकार से लिखा तो। तो पहली पद्धति यम के एस पद्धति है। पहली पद्धति क्या है? यम के एस पद्धति। दूसरी पद्धति सीजीएस पद्धति है। तो यम के एस पद्धति में, यम के एस सिस्टम में मास की द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया, N2 = N1 M1/M2 to the power A, L1/L2 to the power B और T1/T2 to the power C। तो N1 आपका 1 है। M1 किस में लिया? किलोग्राम में। किलोग्राम। और M2 किस में है? ग्राम में। अब देखिए भाई एक चीज, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? क्योंकि बल का बीमीय सूत्र M/L/T-2 ये होता है। तो द्रव्यमान पे घात 1 है, लंबाई घात 1 है और समय पे घात क्या है? -2 है। तो ए का मान क्या लिख दी? 1 लिखिए। L1 किस में है? मीटर में। मीटर बाय सेंटीमीटर। बी का मान कितना है? 1 है। और समय सेकेंड, दोनों में क्या सेकेंड है। तो सी का मान -2 है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम बाई ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर और सेकेंड बाई सेकेंड। ठीक है। ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड कट गया। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? इक्वल टू 1000 इंटू 100 इंटू 1 50 3 घात 5। तो 10 कहते 5 घात डाइन। यानी कहने का मतलब 1 न्यूटन बराबर 10 कहते 5 घात। ठीक। अब जस्ट इसके आगे वाले वीडियो में हम जो दूसरा उपयोगिता है, तीसरा उपयोगिता है, इसको बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।